हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि तुम्हें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, तुम्हें एक्स और वाई की कोई एक वैल्यू दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है या फिर पुट करनी है। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, दैट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ठीक है, तो फिर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेती हूँ सपोज कर। तो हम कह देंगे पुट दिस वैल्यू, x की जो वैल्यू है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है इसको इक्वेशन 1 में पुट करो। ठीक, तो इक्वेशन 1 के x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स की जगह क्या रख सकते हो 14 माइनस वाई। ठीक, माइनस वाई तो है, दिस इज इक्वल टू 4, तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से तुम इसको इधर ले लो तो ये हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, ये हो जाएगा माइनस 10। तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो y इज इक्वल टू 5। ठीक, y की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास 5। ठीक, अब x की भी निकाल लेते हैं हम लोग वैल्यू। ये इक्वेशन में क्या थी, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ठीक है, एक काम करो, इसको तुम ले लो इक्वेशन 2। ठीक, तुम ऐसा लिख सकते हो y इज इक्वल टू 5। तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पुट या सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। हमने इसे इक्वेशन 2 मान लिया, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5। तो यहाँ पे देख लो कि कितना हो जाएगा -5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो हियर यू गेट द आंसर y इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 9। ठीक है, आसान है। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। देखो सेकेंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, दैट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन 1। ठीक, अब यहाँ देखो मैं क्या कर सकती हूँ, 3 और 2 को, इसको थोड़ा इस इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई करो। 3 और 2 का एलसीएम ले लो तो ये कितना हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। ठीक, यहाँ से 6 को ऊपर ले जाओ तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, यहाँ से हम s में ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। यहाँ से ये 6 इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 इज 30। ठीक, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, t की वैल्यू आ जाएगी 30/5 जो हो जाएगा तुम्हारा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। सही है, अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट करो तो s कितना हो जाएगा 3 प्लस t कितना है 6, तो s की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे s इज इक्वल टू 9। ठीक है, आई होप आराम से समझ में आया होगा, ईजी था। देखो थर्ड पार्ट में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और फिर तुम्हारे पास 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं दैट y इज इक्वल टू 3, y को इधर ले लो तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3। ठीक है, y इज इक्वल टू, y को मैंने इज इक्वल टू किधर ले लिया तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3। यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1 मान लो तो लिख सकते हो तुम सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, y की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट करो तो देखो 9x माइनस 3, y इज 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। ठीक है, ये हो जाएगा 3x माइनस 9x प्लस 3 3 से 9 इज इक्वल टू 9। 9x से 9x कैंसिल, 9 इज इक्वल टू 9। बच्चों जब इस तरीके की कोई भी इक्वेशन आती है जहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS, उसमें क्या होता है हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज आती हैं। तो तुम क्या लिख सकते हो, यू कैन से दैट y इज इक्वल टू, y की वैल्यू तो तुम्हारे पास आ गई, y इज इक्वल टू 3x माइनस वाई। ठीक है, लेकिन हियर
you can take any value for y. Here we can take any value of x. हम x की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं. They can be infinitely many solutions. ठीक है, infinitely, it will have infinitely many solutions. ठीक है. अब आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट पे. फोर्थ पार्ट में ये 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3. दूसरी इक्वेशन ये. बच्चों देखो दिखने में तो ये बड़ी डिफिकल्ट लग रही है, ठीक, लेकिन एक चीज़ देखो कि सारे डिजिट्स में देखो एक डिजिट के बाद डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल, है ना. तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ 2/10x. हाँ, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो 10 आएगा. उस तरीके से यहाँ से डेसिमल हटेगा तो एक डिजिट के बाद ये तो 10 आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू 13/10. इसको मैंने ऐसे लिख लिया. अब देखो क्या होगा, क्योंकि हम एलसीएम ले सकते हैं, तो 2x प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 13/10. ठीक, 10 से 10 कैंसिल आउट होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 13 हो गई. ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या कह सकते हो तुम, 13 माइनस 3y. इस 2 को इधर ले लो तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2. ये तुम्हारी क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई. ठीक है, क्लियर है. अब तुम चलो ये देखो. अब इसी तरीके से जो सेकेंड इक्वेशन है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ बच्चों, देखो हर एक डिजिट के बाद डेसिमल, सेम उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23. ठीक है, क्लियर है. हम क्या कह देंगे, इसको तुम मान लो इक्वेशन 1. ठीक है, सपोज दिस इज योर इक्वेशन 1. ठीक, तो हम कह देंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में पुट कर दो 4, ये हो जाएगा 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23. ठीक, 2 से ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 मल्टीप्लाई करो इंटू 13 इज 26, 2 3 ज़ा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23. माइनस 6y प्लस 5y इज माइनस y. 20, बल्कि ऐसा करो, चलो ठीक है, 26 को इधर ले लो तो ये हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 23. ये इधर आ जाएगा माइनस का 26 तो ये हो जाएगा -3. y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 3. ठीक है, क्लियर है. अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सपोज दिस इज योर इक्वेशन 2. ये तुम इक्वेशन 2 मान लो इसको. ठीक है, तो लिख दोगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में रख दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 माइनस 3y/2. 13 माइनस 3 3 ज़ा 9/2 तो ये हो जाएगा 4/2, दैट इज 2. ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे तुम्हारे पास, 2 आ गई एंड y इज 3. ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे तुम्हारे पास फर्स्ट पार्ट में √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0. ठीक, यहाँ से तुम x की वैल्यू क्या कर सकते हो, यहाँ से हम कह सकते हैं दैट x इज इक्वल टू, इसको इधर ले लो तो ये हो जाएगा माइनस √3y. ठीक, अपॉन 2 √2. ठीक है, मैंने क्या करा कि यहाँ पे x को छोड़ो, ये ले लो तो माइनस √3y, ये नीचे अपॉन √2. ठीक, सपोज दिस इज योर इक्वेशन 1. इसको इक्वेशन 1 पुट कर लो तो हम कह सकते हैं कि पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. क्या लिख दोगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. ठीक, ये हो जाएगा √3 इंटू x की वैल्यू है माइनस √3/√2 इंटू y. ठीक, माइनस √8y इज इक्वल टू 0. ठीक, यहाँ से क्या होगा, √3 इंटू √3 इज 3, माइनस का साइन y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्या कर सकते हो, अब एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है. मैं इसको लिख देती हूँ
√2। ठीक, ये कितना हो जाएगा -3y माइनस √2 इंटू √8। अंदर कर लेते हैं दोनों को एक साथ। ठीक है, मैंने क्या करा, रूट के अंदर ही √2 इंटू 8 कर लिया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो -3y। अब देखो बच्चों, मैंने 8 को कैसे लिख लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 तो तुम्हारे पास था ही है, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका स्क्वायर रूट लो तो दो दो के पेयर्स बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा -3y। यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 2 निकला, तो 2 2 4y। समझ में आया? तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, ये हो जाएगी -7y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू इज 0। ठीक है, सही। अब जब y की वैल्यू 0 आ गई, हमको पता है दैट x इज इक्वल टू -√3 अपॉन √2 इंटू वाई। इसमें रख दो y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0 इंटू एनी नंबर इज अगेन 0। ठीक, तो x कितना आ जाएगा, x इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, अब आ जाओ इसके 6th पार्ट पे। देखो 6th पार्ट में तो बस पहली इक्वेशन ये है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई करो, 3 3 से 9x। ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इज 10y। दिस इज इक्वल टू -2। ये इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ठीक, यहाँ से हम x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, तुम यहाँ से कह सकते हो दैट 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y। ठीक, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। दिस इज योर वैल्यू ऑफ x। ठीक, अब दूसरी इक्वेशन देखो क्या है। अब देखो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन तुम्हारे पास ये है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अगेन टेक द एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 को कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, नाउ यू आर लेफ्ट विथ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, इसको तुम ले लो, सपोज दिस इज योर इक्वेशन 1 मान लो। ठीक, तो हम कह सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। क्या लिख दो तुम, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। बच्चों इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर बहुत ही आराम से करना, सारे क्वेश्चंस को, लेकिन इसको खास करके अगर प्लस माइनस ज़रा भी गलत हो जाता है तो तुम्हारे सारे आंसर्स गलत हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू है -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3 इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू 13। ठीक है, इसको ओपन करो, ये हो जाएगा -24 प्लस 20y। ठीक है, अपॉन 9 है, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। 9 ले लो प्लस 3y इज इक्वल टू 13 कर लो। एलसीएम ले लेते हैं हम, तो -24 प्लस 20y प्लस कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। 3 9 ज़ा 27y अपॉन क्या आ जाएगा नीचे 9। दिस इज इक्वल टू 13। अब क्या करोगे, इस 9 को ऊपर लेके जाओ, तो 9 इंटू 3 हो जाता है तुम्हारे पास 117। ठीक है, 117 सही। तो ये हो जाएगा -24, 27 प्लस 20 इज 47y इज इक्वल टू 117। 9 तो ऊपर ले गए हो तुम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24। ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट द आंसर एज 141। तो यहाँ पे लिख सकते हो 47y इज इक्वल टू 141। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 141, y हो जाएगा y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3। ठीक, अब देखो y तुम्हारे पास 3 आ गया है, इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। ठीक, -12, 3 10 30 अपॉन 9, 30 माइनस 12 हो जाएगा 18 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास 2 और y की क्या आ गई 3। ठीक, हियर वी एंड दिस क्वेश्चन। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस। जो यहाँ पे तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस है, पहले तो मैंने सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो पहली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दैट 2x इज इक्वल टू 11 माइनस
3y। ठीक है, क्लियर है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, यहाँ से तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम इसको मान लो, सपोज दिस इज योर इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई तुम्हारी। ठीक है, तो तुम ये कह सकते हो पुट 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये वाली वैल्यू पुट कर दो। चाहो तो सिर्फ x की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, इसको डिवाइड बाय 2 करके, लेकिन चाहो तो 2x की भी सिंपल डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। तो 2x की जगह रख दो 11 माइनस 3y माइनस 4y, दिस इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, ये हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों, नेगेटिव साइन लग जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, माइनस ये इधर ले लो तुम, तो ये 11 प्लस 24 इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा प्लस 7y। ठीक है, तो यहाँ से देखो 7y इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करो, 35, 11 प्लस 24 इज 35, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35/7 इज इक्वल टू 7 5 35। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 35। ठीक है, सपोज दिस इज योर इक्वेशन, इसको तुम मान लो इक्वेशन 2। ठीक है, पुट दिस वैल्यू ऑफ y एट, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y कितना है, 5 है। ठीक है, ये हो जाएगा 11 माइनस 15, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4/2 मतलब -2। तो तुम्हारे पास यहाँ पे x की वैल्यू भी आ गई, x आ गया और y आ गया। ठीक है, फिर तुम्हें क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन में। तो y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y इज़ 5, m की वैल्यू निकालनी है, x इज़ -2 प्लस 3, तो 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3, ये 3 इधर आ जाएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m, ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -2m, सॉरी ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/-2 मतलब -1। ठीक, तो हमारे पास m की वैल्यू भी आ गई, x और y की वैल्यू आ गई। आई होप वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, ये कह रहे हैं यहाँ पे 2 नंबर्स है जिनका डिफरेंस 26 है, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, एक नंबर को हमने x मान लिया। ठीक है, फिर हम क्या मान लेंगे, लेट द सेकेंड नंबर, जो दूसरा नंबर है सेकेंड नंबर b, वो उसका 3 टाइम्स है, लेट द सेकेंड नंबर बी y। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पे मेंशन है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो हम क्या मानेंगे कि लेट द सेकेंड नंबर बी y। ठीक है, फिर आप लिखेंगे वी नो दैट, या फिर लिख दोगे इट इज़ गिवन दैट एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, गिवन है ना, तो हमने मान लिया कि y जो है वो 3x है। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या लिख देंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन, सब्स्टिट्यूट बोल सकते हो या पुट कह सकते हो, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। देखो बच्चों, यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है दैट दोनों का जो नंबर का जो डिफरेंस है दैट इज़ 26, तो हम कह सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है दैट y इज इक्वल टू 26, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रख देंगे, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y की जगह रख दो 3x माइनस x इज इक्वल टू 26, 2x इज इक्वल टू 26, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 26/2, x आ जाएगा 13। ठीक है, क्लियर है। तुम्हारे पास ये x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, y निकालेंगे। कहाँ से, सपोज दिस इज योर इक्वेशन 1। ठीक है, तो तुम लिख दोगे पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख देते हैं इस वैल्यू को, तो y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3 × 13,
y कितना आ जाएगा 39, ठीक है। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा तुम्हारा, एक नंबर तो हो जाएगा तुम्हारा 13, ठीक है, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर विल बी 39, ठीक। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में कह रहे हैं द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड द टू एंगल्स, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स, हमने मान लिया पहला एंगल एक्स है, ठीक है। लेट द सेकेंड एंगल बी वाई, हमने दूसरे एंगल को वाई मान लिया, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे गिवन है जो पहला एंगल है, जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री एक्सीड करता है, उससे 18 डिग्रीज बड़ा है, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, इसको तुम मान लो इक्वेशन 1, ठीक है, सही। अब हमको ये भी पता है कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो मैं कह सकती हूँ दैट x प्लस वाई कितना है 180 डिग्रीज, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या कह सकते हैं, y x की जगह क्या रख सकते हैं, y प्लस 18, ठीक है। तो x की जगह रख दो y प्लस 18, ठीक। अब ये y है उसको एज इट इज रख दो, ठीक। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, y प्लस वाई 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 डिग्रीज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 162। तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू 162, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 8 16 और 1, y कितना आ जाएगा 81 डिग्रीज, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, अब हमें x निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, पुट दिस इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट करो, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, ठीक। तो ये हो जाएगा y है 81 प्लस 18, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 99 डिग्रीज, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम कह देंगे दैट x इज 99 डिग्रीज और एंगल y इज 81 डिग्रीज। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में ये कह रहे हैं कि क्रिकेट कोच है, उसने क्या करा, 7 बैट खरीदे हैं कुछ और 6 बॉल्स खरीदी हैं जो 3800 रुपीज़ की आई हैं। अब हमको क्या निकालना है कि एक बैट की क्या कॉस्ट है और एक बॉल की क्या कॉस्ट है। तो हम क्या मान लेंगे बच्चों, यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट हमने x मान ली, ठीक है। फिर लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की हमने कॉस्ट भी y हमने मान ली, जो एक बॉल की कॉस्ट है दैट इज़ y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, 7 बैट प्लस 6 बॉल्स, ठीक है, यही तो कह रहा है। ये कितने की आई हैं, 3800 रुपीज़, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, ठीक। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ठीक है। ये तुम्हारी x की वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी अपने दूसरी इक्वेशन में, ठीक है, सही है। ये तो आ गई x की वैल्यू। चलो अब तुम दूसरा देखो ज़रा सा, दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है कि 3 बैट मतलब 3x और 5 बॉल्स, 3 बैट एंड 5 बॉल्स, तो 5x ये कितने का पड़ा, 1750 रुपीज़ का, ठीक है, 1750 रुपीज़, ठीक। हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो तुम लिख दोगे पुट वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, ठीक है, सही है। हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 की जगह रखो 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ठीक है, सिंपल, प्लस 5y, दिस इज इक्वल टू 1750। अब देखो इस इक्वेशन को देख के डरना नहीं है, ठीक है, बहुत आराम से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। 3 से मल्टीप्लाई इसको करो तो ये हो जाएगा 11400 माइनस 3 6 18y, ठीक, कुछ नहीं
दैट मीन्स नीचे 1 है ना, प्लस एलसीएम ले लो, 7 5 35y, देखो आराम से हुआ, दिस इज इक्वल टू 1750। क्या करोगे, ये 7 उठा के ऊपर ले आओगे, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 11400 माइनस 35 माइनस 18 कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 17y। ठीक है, तुम 7 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 12250। ठीक है, सही। यहाँ से हम कह सकते हैं 17y को इधर ले लो, ठीक है, या फिर इसको हम चलो इधर ले लेते हैं, ठीक, ये प्लस में आएगा, सॉरी ये प्लस में आएगा, ठीक है, तो इसको इधर ही छोड़ो, तो ये हो जाएगा 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस ये इधर आ जाएगा तो 11400। ठीक, तो 17y इज इक्वल टू करो उसको, तो ये हो जाएगा 850। सही, तो यहाँ से y हो जाएगा 850 अपॉन 17, कितने टाइम्स जाएगा ये जाएगा तुम्हारा 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 50, मतलब y क्या है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ बॉल, तो एक बॉल की कॉस्ट कितनी आ गई 50 रुपीज़। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, पुट दिस इन इक्वेशन 1, तो हम एक बैट की भी तो कॉस्ट निकालेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बैट की कॉस्ट आ जाएगी 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7, तो ये हो जाएगी 3800 माइनस 5 6 30 एक 0 और ये, तो ये आ जाएगी तुम्हारी अगेन 50 रुपीज़। तो हमें क्या मिली, एक बॉल की कॉस्ट भी 50 रुपीज़ मिली और एक बैट की कॉस्ट भी 50 रुपीज़ मिली। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट में आराम से समझो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर पर किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि एक तो इस टैक्सी का फिक्स चार्ज है कि भाई इतना तो मैं लूँगा ही लूँगा, जैसे 10 रुपये 20 रुपये, उसके बाद क्या है हर डिस्टेंस पे है कि 1 किलोमीटर पे सपोज 5 रुपीज़ है। ठीक है, फिर 2 किलोमीटर पे कितना हो जाएगा 10 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, एक फिक्स चार्ज है, तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर, लेट द चार्ज पर किलोमीटर बी x रुपीज़। हमने इसको मान लिया ये x रुपये है, हर किलोमीटर पे 10 रुपये 20 रुपये जो भी ले रहा है। ठीक, और जो एक फिक्स चार्ज है उसका लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज़ y। हमने क्या मान, अब क्या होगा, तो देखो फिक्स चार्ज तो उसको लेना ही लेना है। ठीक है, अब मैं कहूँगी 10 रुपये में कितना लेगा, तो सब हो जाएगा y प्लस 10x। ठीक, मैं कहूँगी कि 20 किलोमीटर चला तो y प्लस 20x आ गया। ठीक है, समझ में आया। चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। तो अब डिस्टेंस कितना है तुम्हारे पास, फिक्स चार्ज तो y है, डिस्टेंस कितना है 10x, क्योंकि 10 किलोमीटर चला, ये कितना है तुम्हारे पास 105 आ रहा है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं y कितना हो जाएगा, यहाँ से वी कैन से दैट y इज इक्वल टू 105 माइनस 10x। ठीक, y की एक वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, इसी को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वैल्यू को। ठीक, चलो अब ये कह रहा है दूसरी इक्वेशन क्या है, y प्लस, ये कह रहे हैं 15 किलोमीटर के, तो फिक्स चार्ज तो है ही y, और 15 किलोमीटर के लिए 15x, ये कितना आ रहा है 155। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे मैं इसमें ये वाली वैल्यू पुट करती हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू या फिर पुट वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन। ठीक है, क्या हो जाएगी, y हो जाएगा 105 माइनस 10x प्लस 15x, दिस इज इक्वल टू 155। ठीक, अब क्या होगा, इसको इधर ले लो, तो 15 माइनस 10 हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 155 माइनस 105, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 50 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 रुपीज़ 10, मतलब हर किलोमीटर के वो 10 रुपये चार्ज कर रहा है।
ठीक है, हर किलोमीटर पे, वो जो टैक्सी ड्राइवर है। अब तुम्हें क्या निकालना है, फिक्स चार्ज कितना है, ठीक है। इसको मान लो तुम, सपोज दिस इज योर इक्वेशन 1, तो तुम लिख दोगे सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। बहुत आसान एक्सरसाइज है। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो y फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा, 105 माइनस 10, x है 10, 105 माइनस 100, तो ये कितना हो जाएगा, ₹5। तो यहाँ पे जो फिक्स चार्ज हो जाएगा वो दैट विल बी ₹5। ठीक है, क्लियर है। देखो बच्चों, फिफ्थ पार्ट में ये कह रहे हैं कि एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है किसी फ्रैक्शन का, उसमें अगर मैं 2 ऐड करती हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो 9/11 बन जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी x। हमने सपोज कर लिया लेट द न्यूमरेटर बी x, ठीक। और डिनोमिनेटर को क्या सपोज कर लिया, लेट द डिनोमिनेटर बी y। हमने डिनोमिनेटर को y सपोज कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मैं दोनों में 2 ऐड करती हूँ तो क्या हो जाता है बच्चों, वो फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 11 इंटू कैसे करेंगे आप, देखो 11 से ये पूरा जाएगा x + 2, ठीक। 9 से ये पूरा जाएगा कितना, y + 2, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 11x + 22। दिस इज इक्वल टू 9y + 18, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 11x, 9y को इधर छोड़ो, इसको इधर लेके आओ, ये हो जाएगा आपका 22 माइनस 18, 18 इधर लाई, 9y - 11x, ठीक है। x की वैल्यू अब हम निकालेंगे इसमें से, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 इज इक्वल टू 9y - 11x, 18 - 22 इज़ 4, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ये, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x को तुम इधर लेके आओ, 11x इज इक्वल टू 9y - 4, ठीक। तो x हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 9y - 4 अपॉन 11, ठीक। ये आ गई तुम्हारी 11x की वैल्यू। सही, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 3 ऐड करते हैं, ठीक है, तो तुम्हारा फ्रैक्शन क्या बन रहा है, 5/6 फ्रैक्शन ये बन रहा है, ठीक। हम इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसको करो, इसको इससे करो, जैसे अभी करा था ऊपर, ऐसे ही तो करा था हमने। ये कितना हो जाएगा, 6 × x + 3 इज इक्वल टू 5 × y + 3, हमारा 6x + 18, दिस इज इक्वल टू 5y + 15, ठीक। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, ठीक। तो हम कह सकते हैं 6 की जगह क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू 9y - 4 अपॉन 11 + 18, दिस इज इक्वल टू 5y + 15, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 54y, 6 4 = 24 अपॉन 11, ठीक। 18 को इधर ले आओ, ठीक है, 5 को हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -5y, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 18 को इधर लेके आओ तो 15 - 18 हो जाएगा -3, ठीक है। फिर ये क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं है इसके नीचे, दैट मीन्स 1 है, तो ये हो जाएगा 54y - 24 - 55y, इस 11 को ऊपर ले जाओ, -33, ठीक। यहाँ देखो 50 माइनस का साइन है 55, ये प्लस का 54, तो ये हो जाएगा -y -33, इधर लाओ -24 -9, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y आ जाएगा 9। y क्या था तुम्हारा, डिनोमिनेटर था, ठीक। हमें अब न्यूमरेटर निकालना है, ठीक है।
अब देखो इक्वेशन 1 क्या थी, x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11, ठीक है। हमने y की वैल्यू इसमें पुट करी, तो x इज इक्वल टू -4 प्लस 9, y की जगह रख दो 9, 9 9 से 81 अपॉन 11, कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 77, है ना। तो ये हो जाएगा 77 अपॉन 11, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो इसका मतलब तुम्हारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 7 अपॉन 9, ठीक है। दिस विल बी योर फ्रैक्शन, ठीक। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब आ जाओ इसके 6 पार्ट पे। देखो बच्चों, इसमें 6 पार्ट में कह रहा है 5 years hence, 5 साल hence मतलब बाद में, 5 साल के बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। एक आदमी है जैकब, उसके बेटे से 3 times उसकी एज हो जाएगी। 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। उसके बेटे की जो एज थी उसकी 7 गुनी थी। जैकब की जो एज थी वो 7 times थी। दोनों की प्रेजेंट एज निकालो, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं बेटा, इनको बहुत आराम से समझ के करते हैं, ठीक। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x। हमने जैकब की प्रेजेंट एज क्या मान ली, x मान ली, ठीक है। और उसके बेटे की, ऑफ हिज सन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी y। उसके बेटे की एज हमने y मान ली, ठीक है। ये कह रहे हैं 5 साल बाद, 5 years hence, तो जैकब की एज कितनी थी, 3 times थी। तो मैं क्या कर दूंगी, x + 5, 5 साल के बाद x + 5 हो जाएगी, 3 times थी उसके बेटे की एज। तो बेटे की एज 5 साल की कितनी हो जाएगी, y + 5 ऑब्वियसली, ठीक। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, x + 5 इज इक्वल टू +15। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 3y, 5 इधर लो तो ये हो जाएगी 15 - 5 हो जाएगी 10, ठीक है। इसको हम, इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे बाद में, ठीक है। अब तुम ये देखो कि ये कह रहे हैं कि 5 साल पहले, 5 years ago, दूसरा ये स्टेटमेंट ये है, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, x - 5, ठीक है। कितनी एज थी इसकी, जैकब की कितनी एज थी, 7 times थी। तो बेटे की कितनी हो जाएगी, y - 5, ठीक है। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35, ठीक। x की जगह पुट वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन। x की वैल्यू रखो तो ये हो जाएगी 3y + 10 - 5, दिस इज 7y - 35, ठीक है। y को इधर ले लो तो ये हो जाएगा 7y - 3y हो जाएगा 4y, ठीक। 10 - 5 इज 5, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 35, तो 4y इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 years। y कौन है, y है उसका बेटा, सन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो x आ जाएगा 3 × 10 + 10, 3 × 30 + 10 इज 40। तो x कितना आ जाएगा, 40 years। तो जैकब की एज कितनी हो गई, 40 years, उसकी बेटे की कितनी हो जाएगी, 10 years, ठीक। हियर वी एंड दिस एक्सरसाइज। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।